जो असुरक्षित और दुस्साध्य से धन शरीर आदि है, उनका आश्रय करते कोई ऐसा सोचे कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो फीवर आए हुए मनुष्य जैसे घी का सेवन करता है, उसके समान मूड है, ऐसा समझ। अब ये बात सुनने में तो हाँ हाँ बहुत अच्छी, लेकिन कभी हम इसका भाव वासन करके विचार करके रोज के जीवन में हम अगर उसको देखेंगे तो अपने आप इन विषय भोगों के प्रति जो अपनी एक तृष्णा है वो कम हो सकती है। नहीं तो तृष्णा तृप्ति में कब बदलेगी? अनादि से तृष्णा 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 की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। इसलिए तो आचार्य ने तो उसकी ये दिया सूत्र, एकदम निरदो नित्यम संतुष्ट हो नित्यमेदम ये देन हो ही पित्तो, है ना। ज्ञान स्वभाव के आश्रय के से ही तृप्ति मिल सकती है। हो तो तमाम सुख है। उत्तम सुख का उपाय तो अपने आत्म स्वरूप का आश्रय करना ही है, उसी में संतुष्ट होंगे तो तृप्ति प्राप्त होने वाली है। बाहर किसी कहीं भी दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावस्थान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। कितनी बार हम ये 12 भावनाएं पढ़ रहे हैं। गरीब है दरिद्री है तो उसके पास धन नहीं है तो दुखी है, और जो धनवान है उसके तृष्णा के कारण दुख है। इस प्रकार से संसार में कहीं पर भी कोई भी देखो तो सुखी नहीं दिखता है। इसलिए सुख प्राप्त करना है सच्चा तो उपाय एकमात्र, मैं ज्ञाता हूँ, मैं एक न्याय भाव हूँ, पर द्रव्य पर भाव। यानी ये जो समय सार की 49वीं गाथा में जो 6 बोल हर एक पर घटा है ना, अतिशय सुंदर है। प्रिया यही कर और कलश आध्यात्मामृत कलश के प्रवचन जो पढ़ रहा हूँ 3 नंबर है और हाँ तेज हाथ लगा। इतने बढ़िया तरीके से लिखा है, तो जब ये पढ़ते हैं तो अच्छा परिणाम होता है। फिर मैंने 6 बोल तो याद है कि आपको नहीं? हेलो हाँ भैया, सर जी के 6 बोल याद है क्या? 49 गाथा में जो हर एक गुण पर घटाए उन्होंने, रस रूप गंध वर्ण शब्द स्पर्श। अमृतचंद्र देव ने 6 बोल घटाए ना हर एक पर। हाँ भैया बिल्कुल घटाएं, ये स्वाध्याय भी करा है इसका, लेकिन याद नहीं है भैया। याद रहना चाहिए ना, वो जीवन में रोज का उससे संबंध है हमारा। रस गंध वर्ण शब्द, तो अगर हम ये अपने ज्ञान में रहे तो अपने आप उन विषयों का, यानी उन स्पर्श रस गंध वर्ण में कहीं भी अपना उपयोग चला जाए तो तुरंत कहीं ना कहीं ये बोल अगर हम लगा लेते हैं तो उस संबंधी एक जो अपना भाव चलता है उसमें जो प्राण है वो प्राण निकल जाते हैं। यानी वो उसमें वो ये नहीं रहता है आसक्ति। ऐसे सुंदर 6 बोल है। तो उन्होंने ये तो अभी मैं पढ़ रहा था तो पेज नंबर है 300। समय सार कलश प्रवचन।
निकाला क्या? हाँ निकाल लिया भैया। मुझे फोटो भेज दो। हाँ भेज दिए मैंने आपको। भेज दिए? आप भेज रहे हैं क्या? नहीं मैंने भेज दिया भैया। अच्छा, 299 से पढ़ते हैं, 349 पैराग्राफ, 248 पैराग्राफ। कहाँ भेजा? भेज तो दो। मैं भेजू क्या? हाँ हेलो। हाँ रास्ते में पहुंच गया। रास्ते में। विभावों से असहयोग व स्वभाव के आग्रह का पाठ लेकर शेष समय उपयोग भूमि को अध्यात्मशाला बनाने का सुझाव। मिला क्या? हाँ भैया मिल गया। 299 पेज पर है। हाँ 348। हाँ, यानी शीर्षक भी कितना बढ़िया देखा है, लिखा है, विभावों से असहयोग। और हम विभावों का सहयोग करते रहते हैं, ये पहली भूल। हमेशा विभावों की सहायता करते जो अपने को दुख दे रहे हैं, उनका ही, यानी कोई भी एक विभाव परिणाम आ जाए तो उसके पीछे अपनी कितनी बड़ी श्रृंखला चलती है। यानी उस विभाव को साक्षात जीवन में उतारने के लिए अपने दिमाग में कोई जैसे घर बनाने का विकल्प आया, ये विभाव हुआ। अब इसके लिए अपना कितना सहयोग लग रहता है। हमारी बेटी है, लड़के हैं, अब वो एक उसके संबंध में विभाव आया है कि मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी बेटी। अब ये विभाव है कि स्वभाव है, विभाव है। हाँ, अब उसके लिए कितना हम सहयोग करते आ रहे हैं। पूरा संकल्प विकल्प वहीं चलता। और तब तक सहयोग करते रहेंगे जब तक उसे शरीर को अपना मानेंगे तब तक। हाँ, यानी जब तक शरीर में प्राण है तब तक हाँ उन विभावों की सहायता करते रहते हैं। शरीर का विकल्प आया, मैं शरीर, यानी ये शरीर, और शरीर में कुछ अस्वस्थता है, बीमारी है, ये विभाव हो गया। अब उसका कितना सहयोग और उसके लिए कितना कितना प्रयत्न प्रयोग। अभी सुना था वही फलटन से, एक जीव थोड़ा ज्यादा बीमार है, तो अब यानी समझो लास्ट स्टेज है उसका कैंसर का। तो अब ये तो उसकी बीमारी समझो 4 साल से चल रही, 3-4 साल से चल रही है। अभी लास्ट स्टेज पर है। लेकिन फिर भी जो घर में लोग हैं अन्य जितने, डॉक्टर ने भी बता दिया कि अन्य घर लेकर जाओ। फिर भी अभी भी औषधि जो कहाँ दूर दूर तक है, यानी यहाँ से गुजरात में कहीं कोई गांव है, वहां उस कैंसर पर कोई दवा दे रहा है, तो अभी भी जा रहे हैं, पूरे शरीर में वो फैल गया है समझो, है ना। लेकिन आशा कितनी है, कितना उसके लिए प्रयत्न है कि नहीं किसी भी प्रकार से शरीर बच जाए। उसके लिए हमारे पास समय है, उसके लिए हमारे पास धन है, उसके लिए हमारे लिए, यानी हमारी शक्ति है वो काम करने की। लेकिन ध्यान में आधा घंटा बैठने के लिए बोले तो बोले नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमको नहीं बनता। यानी जो शरीर नश्वर है उसके लिए कितना सहयोग, यानी उसका एक बार विचार आ जाए तो उसके लिए मरते दम तक कुछ ना कुछ प्रयत्न करते ही रहते, रोज खाना खा रहे मर, यानी जब तक मरेंगे नहीं। वही एक डॉक्टर ने कहा था, यानी कोई एक आदमी को ब्लड प्रेशर की गोली चालू हो गई, तो पूछा कब तक लेना, डॉक्टर से उस पेशेंट ने पूछा। तो डॉक्टर ने क्या कहा, जब तक मरना गोली लेना है। डॉक्टर ने क्या कहा, क्या जब तक, क्या बोला भैया?
यानी वो पेशेंट ने डॉक्टर से वो ब्लड प्रेशर की गोली का पूछा था, हाँ, कब टैबलेट का। तक लेना है। हाँ, तो डॉक्टर ने बताया कि जिस दिन मरने वाले हो उस दिन भी ये गोली लेना है आपको। अच्छा है। तो ऐसे हम शरीर के पीछे पड़े हैं। यानी कितना सहयोग रहता है। वही तो गांधी जी ने तो यही दो बातों का आधार लेकर अंग्रेजों को देश से निकाल दिया था। कौन से दो बातें? तो सहयोग और सत्याग्रह। सत्याग्रह। दो बातें उन्होंने हिंदुओं का ही आश्रय लिया। इसलिए उन्होंने सारे जो अंग्रेजों के कपड़े विपड़े सब जितने जो कुछ थे या जो भी वस्तुएं थी तब वो सब जलाई थी, होली की थी उसकी। हाँ। तो इसको बोलते हो जब उनका सहयोग ही नहीं करेगा कोई सहयोग आंदोलन, तो फिर वो कैसे रह पाएंगे? रहने का कारण सहयोग है। हाँ। अब जब कोई यानी उनको कोई किसी प्रकार की मदद ही नहीं बन पा रही हमारे से, तो क्यों रुकेंगे वहां? और दूसरा सत्य का आग्रह। तो इन दो बातों से क्या आधार से तो अंग्रेज निकल गए देश से, परतंत्रता खत्म हो गई, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें अगर स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, शांति चाहिए, निराकुलता चाहिए, तो विवाहों के साथ सहयोग और सत्य का आग्रह माने निज ध्रुव शुद्धात्मा जो वस्तु मैं हूँ उसका आग्रह। तो हमारे जीवन में जो कर्मों की पराधीनता है, कर्मों का जो यहाँ पर राज्य चल रहा है, तो कर्म भी निकल जाएंगे ना। कर्म क्यों रुके हैं? सहयोग मिल रहा है उन्हें इसलिए। बस, और जो जितना सहयोग, इसलिए तो कुंद देव ने वो गाथा लिखी कि जो राजा की सेवा करने वाला पुरुष है तो उस पुरुष को राजा देता है धन, है ना। तो ऐसे ही जो कर्म राजा की सेवा करेगा तो उसको भी वो कर्म थोड़ा बहुत सुख दे देता है। उसके पास एक ही है सातावेदनीय, बस दूसरा कुछ नहीं। और उस एक सातावेदनीय जैसे वो संसार वृक्ष पर वो लगा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता और उसमें से निकलने वाली एक मधु की बूंद, इतना भर अगर सुख नहीं होता उस कर्म के पास तो कोई संसार में नहीं ठहरता। बाकी तो सारा दुख ही है ना। बाकी 7 कर्मों को देखो तो वो कुछ सुख देने वाले नहीं है। एक सातावेदनीय वेदनीय कर्म का भी एक भेद, उस सातावेदनीय का थोड़ा सा जो उदय है और उसके निमित्त से जो यहाँ इस जीव को शरीर दशा में तो आदि के निमित्त से जो सुख का भाव, सुख का आभास होता है, आभास है वो भी। जैसे उसके लिए उदाहरण करने में क्या दिया है वेदनीय कर्म के लिए? शहद लपेटी तलवार। शहद से लपेटी हुई तलवार, यानी वो शहद चखने जाएगा तो जीभ कट जाएगी। ऐसा वह सुख है और ऐसे सुख के पीछे हम पागल है अनंत काल से। इसलिए तो हम संसार नहीं हमारा संसार नहीं छूट पाया। वो जितना खतरनाक नहीं उससे ज्यादा ये सातावेदनीय का दुख है, सातावेदनीय खतरनाक है। इसलिए तो उसको घाती कर्म की श्रृंखला श्रेणी में रखा है और मोहनीय से पहले रखा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। फिर मोहनीय एक क्रम रखा है, जबकि वो अघाती है। लेकिन वो बिना मोहिनी के वेदनीय काम का नहीं है ना। हाँ, लेकिन तो मोहनीय के साथ वेदनीय काम कर रहा है, इसलिए तो अपना संसार, यानी मोहनीय तो क्या है स्पष्ट, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो वेदनीय है उसमें जो सातावेदनीय का उदय है, बस उतना भर मात्र यहाँ पर संसारी जीव को सुख है। और वो सुख भी नहीं, सुखाभास है। और ऐसे सुखाभास के निमित्त से हम संसार में ठहरे हुए, उस सुख के आभास की अनुभूति करने के लिए।
उसके साथ लगा हुआ कितना सारा दुख है। तो एक उस साता वेदने का थोड़ा सा सुख और उसके निमित्त से हम कर्मों का सहयोग कर रहे हैं, करते रहते हैं और करते रहेंगे। नहीं। अब बोलने में क्या जाता है नहीं। यानी ये जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं 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 अब नहीं, लेकिन उसके लिए उपाय क्या है सर कि अब नहीं, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने में बात कर। अपने निज शुद्धात्मा का वेदन, यानी जितने संस्कार हम अपने न्याय के कर सकते हैं उतने अगर करेंगे तो इससे हम छूट पाएंगे। हाँ। नहीं तो वो संस्कार ही तो प्रबल होकर अपने को वापस उसी में फिर ये कर देते हैं। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि तीव्र उदय आया तो कुछ सूझता नहीं है। यानी तीव्र उदय आते तो अपने आप हमारे आज देवस्थान बनते जाते हैं, यानी वापिस हम उस कर्म का सहयोग करने लगते हैं। तो अब इतना यानी जितना तीव्र कर्म है उससे ज्यादा तीव्र अपना आत्मानुभव के संस्कार बनने चाहिए, जिससे कि वो तीव्र उदय आए तो भी हम उसमें अपने स्वभाव से चलित ना हो। इसलिए और उसके लिए एकमात्र उपाय बारंबार अपने स्वरूप का वेदन, ध्यान, मैं हूँ, मैं न्यायक हूँ और ये सब अन्य स्वभाव वाले मुझसे भिन्न है। और इसीलिए हम ये अभी पढ़ रहे हैं कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि जो है जिनका हमारे जीवन में रोज के जीवन में प्रतिक्षण उसी के सानिध्य में है हम, तो उससे हमारे उसके प्रति हमारे अंदर जो एक विरक्तता आनी चाहिए, तो उसके लिए एक वर्णी जी लिख रहे हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दो तीन पैराग्राफ उसमें। तो इसमें पहले ही कह रहे कि विभाव से असहयोग वो स्वभाव के आग्रह का पाठ लेकर शेष समय उपयोग भूमि को अध्यात्मशाला बनाने का सुझाव बोल रहे हैं। उपयोग रूपी भूमि जो है वह अध्यात्मशाला बन जाए, प्रयोग होने लगे वहां पे। हाँ, प्रयोग ही सबसे इम्पोर्टेंट है और प्रयोग है ध्यान। कल ही हम शाम को एक जगह गए थे तो वहां ये बात समझा रहे थे, अभी जो अभी आपको बताया कि दुरर्जेन सुरक्षेन नश्वरेन धनादिना, उसी उस पर थोड़ा सा चिंतन बताते गई, इधर उधर विषय हो गया। फिर यानी बताते बताते और थोड़ी बातें बताने लगा, फिर थोड़ा रुक गया तो एक जन बोले वहां कि अभी तो एक लाइन हो गई है, अभी खत्म कहाँ हुआ है, दूसरी लाइन रह गई है। तो हमने कहा अभी एक लाइन नहीं, एक लाइन में जो बताया हुआ जो विषय है उसका हम अभी भाववाचन कहाँ कर रहे हैं? वो तो आप सुन रहे उस लाइन को, दुरर्जेन सुरक्षेन नश्वरेन, लेकिन इन एक एक शब्दों का हमने अपने जीवन पर लगाया क्या, एप्लीकेशन किया क्या? ये दुस्साध्य है। संसार की जितनी भी चीजें जिनके पीछे में पड़ा हुआ ये दुस्साध्य है। ये शब्द हम सुन रहे हैं, उसका भी अर्थ समझ रहे हैं, है ना, लेकिन उसको उस प्रकार से मान रहे हैं कि अपनी मान्यता बदल रही है क्या? जिस समय ने जो धन आदि संबंधी ये विशेषण लगाए हैं, ये किसके विशेषण हैं? वपुर गृहम धनंदारा पुत्रा मित्राणि शत्रव, इसके विशेषण हैं दुस्साध्य, असुरक्षित और नश्वर। अब हमने उसके साथ उसको जोड़ दिया क्या? भाव रूप से, शब्द रूप से तो समझ में आया, लेकिन हमने उसको भाव रूप से यानी शरीर से उसको जोड़ दिया क्या कि ये जो शरीर है वो दुस्साध्य है, असुरक्षित है, नश्वर है, और उसको प्राप्त करके मैं अपने को स्वस्थ मान रहा हूँ। तो ये दुस्साध्यता उसकी, ये समय ने कितना कष्ट है इसके पीछे, यानी संसार की कोई भी चीज हो उसके पीछे अपने अंदर में कितने
यानी जो भाव परिवर्तन पड़ेंगे तो उससे भाव प्रतीति में आएगी कि कितना कष्ट है अपने उपयोग के लिए उस एक विभाव के पीछे। क्योंकि भाव परिणाम भाव जो परिवर्तन है उसमें क्या आया है, क्रम से उन्होंने लिया ना योग क्या एक एक बंद और अनुभाग आद्य संस्थान लिए ना सब। हाँ भैया। तो एक बंद स्थान के लिए कितने योग, एक योग के लिए कितने अंदर में अनुभाग है, कुछ है ना वो, मुझे अभी याद नहीं है। हाँ यानी एक एक बंद स्थान के लिए तो असंख्यात लोग प्रमाण ऐसे योग है। हाँ है ना। और ऐसा एक एक बंद हमने असंख्यात योग और उसके फिर असंख्यात तो आगे के स्थान ऐसे हमने पूरे किए। यानी एक बंद के लिए अपने हमारे अंदर कितना कष्ट है, दुस्साध्य इसका भावासन करने के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ लेकिन हमको इसकी दुस्साध्यता भाषित नहीं होती। बार बार हम बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से भी समझो पढ़ते हैं। अब ये दूसरी विवक्षा से, ये एक तो विवक्षा हो गई दुस्साध्यता की। हाँ दूसरी अगर विचार विवक्षा से विचार करो तो बोधि दुर्लभ भावना में हम देखते हैं कि ये सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य, जैन धर्म, सच्चे देव शास्त्र गुरु है ना, आयु, ये सब जो है कितना दुर्लभ है, दुस्साध्य है। हाँ लेकिन ये सब सिर्फ पढ़ने में है, दुर्बोधि दुर्लभ भावना में, भाव परिवर्तन में पढ़ते हैं। लेकिन उसकी दुस्साध्यता यानी उसके पीछे हमारा कितना उपयोग खराब होता है। यानी उस उपयोग को अगर हम अंदर में लगाते तो उस उपयोग से हम अंतर्मूर्त में मोक्ष चले जाते। इतनी योग्यता अपने अंदर है। बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ सही है। और वहां ज्यादा मेहनत लगती है और यहाँ इतनी मेहनत नहीं लगती है। वही तो ये दुस्साध्य का भावासन नहीं कर रहे ना। आचार्य लिख रहे हैं दुरर्जेन जो चीजें कष्ट की, जैसे शादी करना कष्ट का काम है कि सुख का काम? कष्ट का। और आप फिर देश नई शादी करने वाले की नहीं? विकास जी तो पड़े उसके पीछे, यानी वो ब्रह्मचारी रही इसके लिए। और हम उसके उल्टा पीछे पड़े कि वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए लाइफ में। हम अपने जीवन के दुखों को देखकर हमें उनको उसमें झोंकना चाहिए क्या? हम अपने बच्चों के प्रति अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो उनको तो वहां से निकलने के लिए अपना सारा प्रयत्न होना चाहिए। हमारी जिंदगी की 4 लड़कियां हैं फलटन की, लेकिन पूरा पुरुषार्थों कैसी शादी करके आप निपट जाए, यानी सब स्वार्थी हैं। निपट जाना चाहते हैं कि जिससे अपनी जिम्मेदारी खत्म। अब अगर हम ऐसा करें तो बोलेंगे फिर नहीं क्या वो अब उनके स्वभाव भी होने चाहिए, उनका भी। अरे जब वहां पर दुख है, कष्ट है, कितना आकुलता व्याकुलता है और हमारा उसके प्रति मोह है, तो हम उससे बचाएंगे कि उसको उसमें ढकेलेंगे? बचाएंगे। लेकिन होता क्या, अब जब शादी की उम्र हो जाती है बेटियों की तो विकल्प क्या चालू होते हैं? जितनी जल्दी हो शादी हो जाए। निपट जाए। हाँ निपट जाए। लेकिन अब निपट गए समझो तो आपको वही तो लिखा है ना उन्होंने। फिर एक इष्टोपदेश में श्लोक आया है ना, विपत बहुपदा वर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत तावत भवतन्या प्रचुरा विपदा पुरः, ऐसा एक श्लोक आता है।
घटी यंत्र के समान आचार्य ने बताए हैं संसार में विपदाएं कैसी होती है, यानी एक विपदा से हम मुक्त हुए छूटते दूसरी। हैं, दूसरी विपदा सामने खड़ी रहती है। हम्म। ऐसा संसार को घटी यंत्र का है, जो पूरे पुराने जमाने में पानी खेती को देने के लिए वो जैसा रहता था ना एक यंत्र, यानी हाँ। एक भर जाता था, खाली हो जाता था तो दूसरा भर कर सामने आ जाता है ऊपर। हम्म। तो ऐसे यहाँ संसार में एक विपदा से हम मुक्त, यानी शादी करके हमें लगता है कि हम मुक्त हो जाएंगे, तो उस विपदा से मुक्त होते तो दूसरी विपदा आती है, उसकी फिर डिलीवरी आती है। तो उस डिलीवरी से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर वो आगे के एक 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 कुछ ना कुछ तो चलते ही रहते हैं। और हम अपने जीवन में दुख देख रहे हैं, कष्ट देख रहे हैं, शादी के बाद जो ससुराल में अनुकूलता प्रतिकूलता के निमित्त से होने वाले सारे विकल्प, कष्ट, और वो अपने बेटी के जीवन में है ना आ जाए तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन कल्पना तो ऐसी है कि नहीं, मुझे भले कष्ट हुआ हो लेकिन मेरी बेटी को नहीं होगा, ऐसे ही लगता है। मेरे बेटों को नहीं होगा। यानी हम संस्कार करते कहाँ है, ये मुझे कहना है। यानी आपने कितना समझदार रहने पूरा ये किया है, उसका घोलन किया है, फिर भी आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि इस संसार में नहीं, अभी अपने बेटे को आपने, यानी अभी जो सहयोग है, जैसे आप उनको सभी प्रकार से सुखी रखने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो देश ना हो या अनुराग जी, करते हैं ना प्रयत्न? हाँ भैया। अनुराग जी आप भी करते हैं ना? हाँ भैया। हाँ, सभी प्रकार से। तो सभी प्रकार से माने जो हम जिस प्रकार से सुखी करने का प्रयत्न है विकल्प कर रहे हैं, वो सारा उल्टा है ना। यानी विभागों का सहयोग करके हम सुखी होना है, वही तो है। जड़वानी वो सर्पिशा, घी पीकर स्वस्थ होने का विकल्प करता है बीमार आदमी। तो ये हमारे जीवन में प्रयोग नहीं है। कितनी अंदर से, जैसे वो बीमार आदमी हो तो उसको ठीक करने की जैसी धगस है, तो ऐसे अपने अंदर में ये आत्मा जैसे अस्वस्थ विभावों से हुआ है, तो दूसरा जो हमारे संयोग में है, जिसके प्रति हमारा मोह है, तो वो उस प्रकार का दुख न भोगे, ऐसे कितनी तीव्रता से विचार आनी चाहिए। शरीर की अस्वस्थता हो जाए संयोग में आए हुए जीव के, तो उसके लिए कितना हम विकल्प करते हैं, लेकिन आत्मा में जो विभाव बन रहे हैं उसके निमित्त से जो आत्मा बीमार हो रही है, तो उस बीमारी से बचाने के लिए, उस बीमारी को दूर करने के लिए हम कितना विकल्प करते हैं कि किसी भी प्रकार से ये विभाव से बच जाए। तो हमारा मोह भी कितना, मोह कितना विचित्र है, ये कहना है। सही। खुद उसको भोग रहे हैं उस दुख को, और दूसरे को भी उसी में ढकेलना चाहते। क्या बात है, कैसे कैसे हो सकता है ऐसा? आश्चर्य लगता है ना कभी कभी। कभी कभी क्या, अभी विचार करो तो आश्चर्य लगेगा। और अब नहीं हो सकता वो तो, इसलिए तो कुंद आश्चर्य निकल गई, क्योंकि उनकी माता को पता था, और इसलिए उन्होंने कुंद देव को यानी जब वो छोटे, क्या बोलते हैं उसको, कैसे पाए थे, मुझे क्या बोलते हैं, लोरियां। हाँ, लोरिया सुनाती थी ना जब वो छोटे एकदम थे तो। हाँ। तो कौन सी लोरिया सुनाई, कैसी लोरिया सुनाई, जिसकी 13वें साल में वो दीक्षा लेकर जा रहे हैं। सिद्धोसी बुद्धोसी, यानी उस माता को वास्तव में उस जीव के प्रति प्रेम था। वो संयोग में आया हुआ जीव, उसको ये नहीं फिक्र थी कि अगर मैं इसको ये बताऊंगी, सुनाऊंगी, ऐसे संस्कार करूंगी तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। है कि नहीं? और हम पहले से ये डर है, अगर ये मुझे छोड़कर चला जाए तो उसी प्रकार से हम पढ़ाते हैं कि हमें छोड़कर ना चला जाए, हमारे ही साथ रहे और हम जैसे ही दुख भोगे। सच्चे मन से संस्कार करो तो क्यों नहीं हो सकता है ऐसा काम?
कुंद कुंद जैसा, लेकिन उतना पुण्य सामने वाले जीव का भी चाहिए, ये भी बात है उसमें। लेकिन सामने वाले जीव के पाप पुण्य का हमें पता नहीं है, हम अपने परिणामों में अच्छे परिणाम हो जाए इसके लिए अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए। सामने वाले का हम विचार करके अगर कुछ करने लगे तो फिर हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। हम अपने लिए संस्कार करेंगे, नहीं इस भाव में तो मेरा बेकार गया, चलो समझो मैं नहीं निकल पाया, नहीं हो पाया, लेकिन अगले भाव में तो ऐसा हो जाए कि जिससे मैं 8 साल की उम्र में भी दीक्षा ले जाऊं और अपना आत्म ध्यान करके मोक्ष यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं। तो ऐसे तो वर्तमान में हम अपने लिए तो संस्कार क्यों नहीं कर सकते, और करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। जब हमको ये सारी वस्तु की मैंने संसार का स्वरूप अपने ज्ञान में अच्छी तरह से आया है, उसको हम प्रत्यक्ष से अनुभव कर रहे हैं, आगम से शास्त्र से हमने उसका विषय समझा है, युक्तियों से उसको समझा है कि संसार किस प्रकार से दुख रूप है, तो अब हमें करना क्या चाहिए कि वर्तमान में ऐसे संस्कार की नहीं इस भाव में हो पाया तो ठीक है, लेकिन अगले भाव में तो मैं 8 साल के होने पर मैं निकल जाऊं, संयम लेकर पूरा अपनी आत्म साधना करूं। इतनी तीव्रता से अभी वर्तमान में हमें अपने अंदर में वो परिणाम चलते रहने चाहिए। वही तो कहा कि चक्रवर्ती जैसा वैराग्य अंदर में रहे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। अब इस काल में तो वो काम नहीं होने वाला है, इसलिए तो मैं अगले भाव के लिए रख रहा हूँ। इसलिए थोड़ा कहीं तो जो भी पढ़ो तो उसको थोड़ा अपने जीवन के साथ देखते चलो, कि सिर्फ पढ़कर कुछ देर के लिए परिणामों की यानी कषायों की मंदता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कषायों के अभाव के लिए अपनी चर्चा है। तोडरमल जी बार बार कह रहे हैं कषायों को मंद करने के लिए धर्म हमें नहीं मिला है, अन्य धर्म तो उसके लिए है, वहां तक ही सीमित है। कषायों को मंद कर सकते हैं, लेकिन कषायों का अभाव करने का उपाय एकमात्र जो आज हमें वीतराग विज्ञान रूप धर्म मिला है उसके आधार से ही हो सकता है। यानी कितनी वीतराग विज्ञान की महिमा अंदर में आकर बस यानी बाहर में चलने तो जो हो रहा है, लेकिन अंदर में ये इतना रस, तो नारकी जैसे बोलते हैं ना वो बनारसी दास जी, बाहर में दुख कितने हैं और अंदर में वो क्या करता है। बाहर नारक व्रत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी। वो भी याद है आपको। लेकिन प्रतिकूलता है तो अंतर सुख रस घटाघटी नहीं आता है, घटाघट अंतर में सुख रस भोगना चाहिए प्रतिकूलता आने पर। नारक कृत तो दुख नहीं है बाहर में, यानी इतना छोटा सा दुख आ जाए जीवन में, कुछ अपने शरीर को यानी पीड़ा नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि वो शारीरिक पीड़ा पहले है वास्तव में। क्योंकि कुछ यानी लग जाए, कट जाए, बीमार हो जाए तो जो दुख का है अनुभव एहसास, तो एक प्रत्यक्ष कुछ तो है, लेकिन मन से जो हम विचार करते हो तो एक केवल कल्पना है, उसमें कुछ है ही नहीं एकदम। क्योंकि मन तो हम है, हमारा है, और हम उसके आश्रय से अपनी कल्पनाएं बनाकर अपने को दुखी बनाते रहते हैं। यहाँ तो शरीर जैसा कुछ नहीं कि शरीर को जैसे काटा जाए, पीटा जाए, मारा जाए तो कुछ दुख तो हो रहा है, लेकिन मन को कोई ऐसा कर नहीं सकता ना मारपीट। ये तो हम से अपने मन में कोई कल्पनाएं, मनगढ़ंत कल्पनाएं करके अपने को दुखी करते हैं। ये मूल बीमारी है। यही बीमारी है। ये दुख तो है नहीं ना कुछ वैसे बाहर से, कोई आपको मारपीट तो नहीं रहा है, छू भी नहीं रहा है। आपको मारपीट अच्छा है उससे। वो मानसिक तकलीफ से मारपीट अच्छी बोलते हैं, जब लेकिन मारपीट करने लगेंगे फिर बोलेंगे नहीं नहीं उससे अच्छा मानसिक ठीक था। सब हमारे शरीर में जो यानी सिर
तो बोलेंगे नहीं, उससे अच्छा तो पेट दर्द था, ये सिर दर्द तो बहुत परेशान करता है। पेट दर्द करने लगेगा तो बोलेगा नहीं नहीं, उससे अच्छा तो सिर दर्द था, ये तो पेट दर्द बहुत तकलीफ देता है, पीठ दर्द बहुत है। जो बीमारी होती है तो हम उससे तुलना करते हैं दूसरे से और बोलते हैं उससे अच्छी वो थी। लेकिन कोई भी बीमारी सुख का कारण नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य ये था कि बाहर में हम अपने ऊपर यानी संस्कार किस प्रकार से करते रहने चाहिए, चक्रवर्ती जैसे संस्कार करते रहने चाहिए, जिससे कि भले वर्तमान में अपना ना हो कार्य, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, लेकिन अगले भाव में अवश्य ही हम दीक्षा 8वें 10 साल में ले सके, ऐसे संस्कार करें। ऐसे सहजता से संयोग भी मिल जाएंगे, वो उसके लिए कुछ नहीं करना है। मैंने तीर्थंकर ऐसा नहीं सोचते कि मुझे ऐसी माता मिलेगी जिसके 16 स्वप्न आ जाए। अभी यहाँ जो षोडश कार्य करते तो ऐसी माता कोई खोजते हैं। उन्होंने माता खोजी 16 भावनाएं बहाई है। तो जो अंदर 16 भावनाएं बहाएगा तो उसको ऐसे संयोग मिलेंगे। ऐसे कुंद देव ने अच्छी भावना बहाई थी तो ऐसी माता मिल गई सहजता से की लोरिया वैसी सुनी गई और उनको 13वें साल में दीक्षा हो गई, पंचम काल में जन्मने पर भी। पिछले भाव में कैसे चिंतन किया होगा उसने, यानी बचपन से उसको अगर शुद्धों से बुद्धों से जैसे लोरिया मिल गई तो क्या, और वो भी भाव से, ऐसे मुंह से तो नहीं, अन्यथा वो निकल कैसे सकता था? वो 13 साल का जीव कैसे निकल सकता है? विचार तो करो थोड़ा। यानी उसके परिणाम कैसे इतने विशुद्ध हो सकते कि मेरा कुछ नहीं है इस जग में, माँ मेरी नहीं है, घर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। यानी ये जादू है कि नहीं, चमत्कार है कि नहीं? यानी स्वभाव की जादू कितनी है बड़ी, लेकिन उस जादू को कोई जादू नहीं समझता है, चमत्कार नहीं, इसलिए चैतन्य चमत्कार बोलते हैं। लेकिन वो चमत्कार इस जीव को भाषित नहीं हो रहा, उसको तो बाहर के सारे भौगोलिक चमत्कार लगते हैं। चैतन्य चमत्कार नहीं भाषित होता है। सब विवाहों की पुष्टि में लगे हैं। आज ही घटना हुई घर पर ही, हमारी माँ भोजन कर रही थी और उसके साथ एक उसकी बहू, यानी बहू माने क्या बोलते हैं वो, पंढरपुर में लता भाभी है ना, उल्लास भाई, हाँ उसके घर के थे, आपको पता है? हाँ, वो भाभी है, प्रियंका है। हाँ बरा, वो प्रियंका नहीं, उसकी सास लता भाभी। हाँ, वो आई है इधर, दोनों खाना खाने बैठे, हमारे माँ और वो। अब माँ को मौन है, अब वो रोज दोनों सामने बैठे तो फिर खाना खा रहे हैं, तो माँ का मौन है ना हमारे। लेकिन सामने बैठे तो आग्रह कर करके हूँ परोस रही है, वो बोल रही नहीं नहीं चाहिए। तो ऐसा करके उसने परोसा किया, सब खाना खिलाया उसको बिना बोले भी। वो भी खा रही थी और उसको भी खिला रही थी। अब उसके खाना भोजन होने के बाद कहा, क्यों इतना आप ऐसा आग्रह करते हो? तो फिर तर्क डालो हो गए उसके ऊपर, स्वीकार नहीं किया कि मेरी गलती हो गई। वह सहयोग कैसे होता है, ये मुझे कहना है। तो उसने कहा अतिथि देवो भव, हमको कहा उसने कि अतिथि की सेवा करनी चाहिए, उसको आग्रह करना चाहिए। फिर हम समझाते गए, लेकिन उसको जल्दी मान्य नहीं हो रहा है ये बात। यानी अच्छा काम करने पर तो कभी मान्य होगा ही नहीं, बुरा काम करने पर फिर कैसे? यानी बुरा काम में हम नहीं छोड़ते सहयोग देना, तो अच्छे काम का सहयोग कैसे छोड़ेंगे? यानी कुछ अच्छा शुभ कार्य किया तो उसमें हमने कोई तर्क दी कि आपने ठीक नहीं किया, तो आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जब खराब कार्य नहीं छूट रहा है, खराब कार्यों के लिए भी हम अपने अपने हेतु तर्क देते रहते कि नहीं हमने खराब नहीं, अच्छे के लिए किया है।
जैसे देशना को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, सब हो रहा है, तो शुभ कार्य कर रहे हैं कि अशुभ कर रहे हैं? अशुभ। लेकिन और हमने आपको कहा कि ये गलत है, तो आप उसमें क्या तर्क देंगे? नहीं, अब वो तो उसको शादी करनी पड़ेगी, हमने कहा अब उसकी शादी मत करो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या तर्क देंगे? पता नहीं। हम जो कह रहे, आप जो कह रहे भाई साहब वो सही है, ऐसा कहेंगे, और हम प्रयत्न करेंगे ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमने अगर आपसे आग्रह किया नहीं नहीं आप शादी करना ही मत उसकी, तो क्या करेंगे आप? तर्क कौन से देंगे? कुतर्क देंगे बहुत सारे। है ना, तैयार है आपके पास तो कुतर्क है। यानी ये चलता है अपने जीवन, यानी अशुभ में कुतर्क चलते हैं, तो शुभ के कुतर्क तो यानी शुभ कैसे छुड़े? इसीलिए तो आचार्य कह रहे हैं ना बार बार, हाँ। इसलिए तो कुंद आचार्य ने वो दिए हैं पाप पुण्याधिकार में कि जो आज्ञा ने जीव पुण्य और पाप में भेद कर रहा है, स्वभाव से, हेतु से, आश्रय की अपेक्षा से और फल की अपेक्षा से भेद कर रहा था ना। स्वभाव भिन्न है, आधार भिन्न है, कारण भिन्न है, फल भिन्न है। और रामचंद्र देव ने कहा सब एक है, आधार भी एक है, फल भी एक है, कारण भी एक है, और स्वभाव भी एक ही है। बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है, और वो चिंतन केवल चिंतन करने वाले भी है, तो उसके साथ प्रयोगों की आवश्यकता है कि मैं न्यायक एक स्वभावी हूँ। ये हमारी माँ है ना, हम सबको समझाती है, मैं एक न्यायक स्वभावी हूँ, मैं जानने वाला हूँ, बार बार बताती है। अब हम तो भोजन के बाद बोला था कि आप भोजन करते हुए क्यों भूल गए कि मैं जानने वाली हूँ, मैं परोसने वाली नहीं, मैं आग्रह करने वाली नहीं। हमने उनको समझाया तो वो बोले ऐसा नहीं होता है, वो तो करना पड़ता है, करना पड़ता है। कोई आग्रह तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? यानी हम अपना बाहर का कर्तव्य कितना कितना हमने अंदर में उसको मान लिया कि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मूल कर्तव्य जो हम महाराज जी बता रहे हैं कि जीवन यह रत्नत्रय की भूमि है, और उस रत्नत्रय रूपी कर्तव्य ने कुंद देव कह रहे हैं कि नियमेन यम जम गज्जम तम नियमम नानदंसन चरित्रम। तो उस कर्तव्य को तर्कों से हम सिद्ध कर देंगे, नहीं मेरा कर्तव्य तो रत्नत्रय ही है, बाकी कुछ नहीं है। मेरे कर्तव्य माने क्या? करने योग्य कार्य बस रत्नत्रय ही है। तो उसमें हम कभी तर्क देंगे क्या? रत्नत्रय ही, हम बाकी सभी विषयों में तर्क, इसलिए तो विभागों का कितना सहयोग होता है, यानी कितनी कुटेव है। जो अभी आपने बोला कुतर्क देंगे हम बहुत सारे, कुतर्क का कारण कुटेव है। अंदर में पड़े हुए जो वासनाएं संस्कार है, इसीलिए तो वहां श्लोक लिखा है तत्व इसमें श्लोक देश में, वासना मात्र में वह तत्सुखम दुखम च देहिना। जितना ये सुख दुख का वेदना अंदर में चल रहा है वो केवल वासना से है, झूठे संस्कारों से है ये सुख दुख का वेदना। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे? यानी ये अब यानी हम भी समझा रहे हैं, लेकिन अंदर में जब ऐसा कोई बाहर गलत काम कर रहा है तो मेरा भी ये गलत ही है ना, समझाना भी उनको। ये भी मेरा एक विभाव है कि ऐसे क्यों विकल्प करते हैं। शांति से जानता रहूं भगवान की तरह, सब अपने अपने हो। हमारा भाई बैठा है, सामने बैठा था तब, तो हम माँ को बोल रहे हैं ऐसा क्यों आग्रह करे, तो भाई हमको समझा रहा था कि तुमको क्या करना है, वो उनका चल रहा है ना, तुम क्यों विकल्प करते हो। सब दूसरों को समझाने के लिए अच्छे हैं। क्योंकि धर्म हमारे लिए थोड़ा ही है, धर्म तो सब दूसरों के लिए होता है, और बाकी पाप जो है सारा संसार वो हमारे लिए है। जब दूसरा गलत करता है तो सब समझाते हैं, जैसे किसी के योग में हो गया है तो शोक कर रहा है, दुख कर रहा है,
तो जाने वाले सब उसको, मिलने वाले सब उसको समझाते हैं, हम्म लेकिन उसको ही समझाते हैं ऐसा होता है, ये संसार का नियम है, सब सब समझाएंगे। एंड जिन्होंने तत्व नहीं पढ़ा है वो भी समझाते हैं वहां पर, हम्म लेकिन समझते कितने हैं? संसार में समझाने वाले ही हम बहुत ज्यादा बने हैं, समझने वाले हम बने ही नहीं थे। सब तो ये खुद तो समझा नहीं। सब तो खुद को समझा ले, वही की भावना है। हाँ, इसको कहाँ समझाया, सब दूसरों को ही समझाते जा रहे हैं, क्योंकि ये विषय ही दूसरों के लिए है ना, धर्म पर के लिए होता है। ऐसी उसके साथ हमने व्याप्ति बिठाई है, धर्म मेरे जीवन के लिए नहीं। दूसरा का लड़का अगर दीक्षा लेकर निकल जाने वाला है तो उसको हम बोलेंगे, वैराग्य की बातें बताएंगे। लेकिन मेरा लड़का निकलने लगेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या कर रहे हो, ये अपने लिए थोड़ा ही है। सहयोग किसका करते हैं? यानी ये विचार करने जैसी चीज है वैसे तो। वो तो भैया जब ध्यान ही बार बार करेंगे तभी ये ज्यादा विचार चलेगा, और ये विचार भी फिर काम। इस ध्यान मंदिर में से तो ये पता होगा कि ध्यान के बिना कुछ भी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ध्यान माने प्रयोग। और प्रयोग माने क्या कि मैं न्यायक हूँ, इसका स्वानुभव प्रत्यक्ष से संस्कार। क्योंकि अनादि का मैं वो संस्कार इतना गहरा है विभावों के सहयोग का, उसको तोड़ने के लिए बहुत मैंने बार बार चिंतन करके और ध्यान में करना उसको नहीं तोड़ना है ना, उसका असहयोग करना माने क्या? मैं असहयोग करना माने क्या? अंदर में अपने को ग्रहण करना माने उसी का असहयोग हो गया। महाराज जी वही तो कहते थे, जब 5 इंद्रियों के विषय भोगों को छोड़ना माने क्या? अपने आत्मा को ग्रहण करो तो 5 इंद्रिय, वही तो श्लोक आते हैं ना वहां पर ही, यथा यथा समायाति संवित्तो ततो उत्तमम हाँ तथा तथा विषया सुलभापि। यानी यही तो असहयोग माने हम उसको छोड़ना है, ऐसा थोड़ी है। हाँ छूटेगा तो वो अलग बात है, लेकिन मूल में अंदर में अपने स्वरूप का आश्रय करेंगे तो अपने आप उससे सहयोग। वही तो हमने कहा ना, ध्यान में बैठे तो हमने क्रोध का सहयोग नहीं किया, लोभ का सहयोग नहीं, मान का, माया का, किसी मनोयोग का, वचन योग का, कायोग का सहयोग ही नहीं। हम्म हेलो।